वलियों के सरदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी को ही गौसे आजम कहा जाता है, हालांकि सहाबा उनसे अफजल है और सहाबा को गौसे आजम नहीं कहा जाता। दुनिया के सारे औलिया किराम, गौस, कुतुब सब एक तरफ और सहाबी का रुतबा एक तरफ। ऐसा शख्स के जिसने एक भी नमाज ना पढ़ी लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमान के साथ जियारत की, सोबत मिली एक सेकंड के लिए और दुनिया से चले गए ईमान पर, सहाबी सारे वलियों से ये बढ़कर हो गए। अब किसी का नाम हो आज़म, हमारे आज़म नाम रखते हैं, तो क्या ख्याल है आपका? आज़म माने तो बहुत अजमत वाला, बहुत बड़ा, तो क्या वो किसी का आज़म नाम रख दिया इसका माना ये लेंगे ये सहाबा से बड़ा हो गया, अंबिया किराम से बड़ा हो गया? तो यूँ मतलब एक लक़ब है गौसे आज़म, इमाम आज़म। फिर ये जैसे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु, तो मूसा अकबर नहीं है, ईसा अकबर लक़ब नहीं है, हालांकि ईसा और मूसा अलैहिस्सलाम ये यकीनन सिद्दीक़ अकबर के आका हैं, ये नबी हैं। लफ्ज़ अकबर इनके साथ नहीं बोला जाता। अकबर जब अल्लाह के लिए बोला जाए तो इसका माना होता है सबसे बड़ा, अल्लाह के सिवा किसी के लिए बोला गया तो बहुत बड़ा। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर, तो पहले ईसा अकबर, इब्राहिम अकबर, इसका कोई जवाब देते तो फिर वो गौसे आज़म कुतुब अकबर का जवाब अपने यूँ समझाने के लिए अर्ज़ करूँ। तो सिर्फ ये अलक़ाब होते हैं ये, तो इससे ये इनके अपने दायरे में। अब माँ बोलती है कि बस बेटा तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, माँ को क्या इस्लाम से खारिज कर दोगे? इसको यूँ बोलोगे कि अल्लाह नहीं है तेरा, कि तू बोलती है बेटे को कि तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। यहाँ मुराद है कि ये औलाद जो है इसकी, इसमें से ये सबसे बढ़कर इसके लिए सहारा है। तो यूँ मतलब जैसे गौस पाक को बोलते हैं, औलिया किराम को बोलते हैं कि आपके सिवा हमारा कौन है। तो ये आम बोलचाल में इस तरह के जुमले बोले जाते हैं, इसका माना वो नहीं है जो बाज़ लोग मतलब बड़ी यानी कि खींचम तान करके अपने मतलब का माना निकाल कर लोगों का मतलब बस जहन मनफी बनाने की कोशिश करते हैं। ये बेचारों के नसीब, ये मखलूक पाई जाती है जिसको मेरे मुर्शिद समझ में नहीं आते। तो ऐसे लोग हमारी भी समझ में नहीं आते। हमारे गौस पाक समझ में ना आए तो वो हमारी समझ में कैसे आएंगे? अल्लाह ने इतना बड़ा मतलब रुतबा दिया वलियों को, तो लोग नबियों को भी तो बुरा भला बोलते ही है ना। अपने बाप पर भी कोई तंज करे या इस तरह का मजाक वाला जुमला बोले तो यार हम इसके गली से ना गुजरे, इतना दिल हमारा ख़राब हो उसके बारे में। और यार मुर्शिद पाक को, हमारे गौस पाक को जो बोल दे यार, और हम बोले कि यार अपना अपना कीदा होता है, अरे चल बेचा लकीदे वाले, आखिरत में फंस जाए ऐसी बातें करके, अपना ईमान बचा के रख। लिबास से खिज़र में यहाँ सैकड़ों रहज़न भी फिरते हैं, अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर, इसके चक्करों में मत पड़ना, ना किसी से बहस करना। अपने मुर्शिदी गौस पाक का दामन थामा है, ये हमें अपने नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों तक ले जाएंगे और इनके नाना जान हमें हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे। बाग़े जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के जड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे। तो हमें अपने गौस का दामन नहीं छोड़ना। समझे? गौस पाक के बारे में जो भी कोई कमजोर बात करे कानों पर हाथ रखना, सुनना ही नहीं है।